प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 में। जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों क्लास बहुत ही बेहद ही आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, आपके जनरल साइंस के करीबन 55 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं, फटाफट देखने वाले हैं। और आपकी दोस्तों राजस्थान जेल प्रहरी की जो गाइड है दोस्तों आपकी लक्ष्य क्लासेस उदयपुर की, उससे यह क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में छपेने वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हर रोज देखने को मिल रहे हैं। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के अंदर दोस्तों कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र जो है वहां से आपके 55 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। आपके दोस्तों कंकाल तंत्र के जो पहले क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 15, उनको आपको लगाना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो 1 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि किस कारण से दोस्तों नाखून काटते समय आपका दर्द महसूस नहीं होता है? किस कारण से नहीं होता है बता दीजिए फटाफट। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है वह हो जाएगा नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आपको जरूर ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? किनकी आवश्यकता होती है दोस्तों अस्थि एवं दंत निर्माण में? सोडियम और पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फॉस्फेट। तो राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा कैल्शियम और फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के अंदर कितने दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता देता हूं, आपको जरूर ध्यान में रखना। 20 दांत जो है मनुष्य के वह दोस्तों 2 बार निकलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस जो आपकी जो क्लास है इसकी पीडीएफ जो है वह आपको मिल जाएगी दोस्तों। क्लास मतलब कि आपको प्रोवाइड होते ही आपको मिल जाएगी, तो वह आपको मिलेगी टेलीग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ओनली फॉर जेल प्रहरी की तैयारी आपको डेडिकेट होकर कराई जा रही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेवर्सियन तंत्र का निर्माण होता है दोस्तों उभयचरों में, पक्षियों में, स्तनधारियों में, या उपयुक्त सभी में? तो राइट आंसर जो है 4 नंबर का वह हो जाएगा आपका स्तनधारियों में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की सबसे छोटी अस्थि उपस्थित होती है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव की जो सबसे छोटी आपकी अस्थि है वह दोस्तों कहां पर विद्यमान होती है, उपस्थित होती है? आंख में, जांग में, मध्यकर्ण में, गले में? तो राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा मध्यकर्ण के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेटेनी रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से होता है? दोस्तों टिटेनी जो रोग है वह दोस्तों कौन से तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम, कोबाल्ट, सोडियम, क्रोमियम? तो राइट आंसर जो है 6 नंबर का वह हो जाएगा आपका कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग स्व प्रतिरक्षण रोग है? दोस्तों बता दीजिए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका मिस्थीनिया गेविस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थियां बनी होती है, जी हाँ दोस्तों, अस्थियां जो है वह दोस्तों बनी होती है, किनकी बनी होती है? पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर जो है वह हो जाएगा संयोजी ऊतक से दोस्तों अस्थियां बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। और दोस्तों 55 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि आपके दोस्तों 35 प्लस आज की क्लास में सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। तो साथ साथ आपको लगाते हुए चलना है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों? ऑर्थोप्लास्टी की बात की जा रही है शल्य क्रिया के अंदर, वह क्या हो जाएगी? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन, या दोस्तों रुधिर आधान। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन ही दोस्तों शल्य क्रिया के अंदर आपकी ऑर्थोप्लास्टी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थि के चारों ओर स्थित श्वेत कॉलेजन तंतुओं से बना आवरण कहलाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दीजिए 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहलाता है दोस्तों वह आवरण? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पेरिओस्टियम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड्डियां एक दूसरे से संधियों द्वारा जुड़ी रहती है जिनका अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो आपकी हड्डियां होती है उनको अध्ययन क्या कहलाता है, या फिर दोस्तों इनके जुड़ने की जो क्रिया होती है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, या दोस्तों किस अध्ययन के द्वारा इनको जाना जाता है, बता दीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑर्थोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को जरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? जी हां दोस्तों, आपका शरीर का जो दृढ़ दृढ़ भाग है दोस्तों कौन सा हो जाएगा इनमें से, बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा दंतवलक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपकी जो क्लास है वह हर रोज आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलती है, वह भी दोस्तों लाइव। तो आपको हर रोज जुड़ना नहीं भूलना है। और दोस्तों मॉडल पेपर जो है वह भी कराए जा रहे हैं। 2 मॉडल पेपर मैंने आपको करा दिए हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखे तो फटाफट जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। या फिर दोस्तों मैं आपको क्या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और तीसरा जो मॉडल पेपर है वह आपको दोस्तों 6 मार्च मतलब कि कल आपको देखने को मिल जाएगा शाम 8 बजे। तो दोस्तों इंतजार आपको रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास है, आपका मॉडल पेपर जो है लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का, वह मैं दोस्तों आपको 10 के 10 आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। इसी के साथ 13 नंबर क्वेश्चन है, अस्थियों के बनने की प्रक्रिया कहलाती है। अस्थियों की जो बनने की प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? आपकी कहलाती है दोस्तों ओस्टियोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का निर्माण किस कोशिकाओं से होता है? जी हां दोस्तों, अस्थियों का जो निर्माण है वह कौन सी कोशिकाओं से मिलकर होता है, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों, 14 नंबर के अंदर राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपका जो कंकाल तंत्र है वहां से आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मतलब कंकाल तंत्र का अंतिम क्वेश्चन है, मानव के अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? मानव के अंदर दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र की जो आपकी अस्थियां होती है वह कितनी होती है? 80, 62, 64, 26। तो फटाफट बता दीजिए राइट आंसर। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका 80। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंकाल तंत्र से दोस्तों 15 क्वेश्चन थे, वहां से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला टॉपिक रहने वाला दोस्तों तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट बता दीजिए कंकाल तंत्र से दोस्तों 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर इसका भी आपको बताना है। पहले आप बता दीजिए कि 15 में से आपके सही कितने हुए हैं। लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो। लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। जी हां दोस्तों, करीबन दोस्तों आपके पास अंतिम 35 दिन का समय है। 35 दिन के अंदर दोस्तों आपको वर्दी पानी है, सिलेक्शन लेना है। जेल प्रहरी के अंदर 803 पदों के अंदर दोस्तों आपको एक सिलेक्शन लेना है। उसके लिए दोस्तों आपको नींद चैन को आपको त्यागना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों रेगुलरिटी के साथ आपको हमसे जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो लक्ष्य की जो गाइड है उसका दोस्तों पूरा विश्लेषण मैं आपको दोस्तों जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करीबन दोस्तों आपके करीबन 3000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, वह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओनली फॉर दोस्तों आपको आधी से पौन घंटे दोस्तों हर रोज मुझको देना है। वहां से आपको क्वेश्चन एक भी बार देखने को नहीं मिलेगा। पेपर का लेवल भी इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, ज्यादा पेपर का लेवल देखने को नहीं मिलेगा। मॉडल पेपर आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा
कि पेपर का लेवल किस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो मॉडल पेपर जरूर लगाइएगा। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को दोस्तों पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बता दीजिए कौन से भाग के द्वारा दोस्तों आपका नियंत्रित किया जाता है मस्तिष्क के? तो राइट आंसर जो है आपका 1 नंबर का वह हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों मेंडुला ओब्लोगेटा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। कौन करता है दोस्तों? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो राइट आंसर जो है वह हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? कौन सा मनुष्य दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा फटाफट बता दीजिए, परम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। कर्ण, परम मस्तिष्क, यकृत, वक्र। तो राइट आंसर जो है 4 नंबर का वह हो जाएगा परम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की बात की जा रही है, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात आते ही दोस्तों आपको जरूर ध्यान में रखना है, यकृत, लीवर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, मानव के अंदर दोस्तों शरीर के अंदर सबसे जो लंबी कोशिका है वह कौन सी हो जाएगी? फटाफट बता दीजिए राइट आंसर। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, तंत्रिका तंत्र जो है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका जो है वह आपकी मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन जो है वह क्या होता है, फटाफट बता दीजिए। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को ही दोस्तों न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा नहीं है, फटाफट बता दीजिए। सेल बॉडी साइटन, या दोस्तों डेंड्राइट, या दोस्तों एक्सोन, बोमन कैप्सूल। तो राइट आंसर जो है 8 नंबर का वह हो जाएगा आपका बोमन कैप्सूल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा पहले ही। मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा है, CSF की मात्रा कितनी होती है मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर? 500 ml, 150 ml, या फिर दोस्तों 1000 ml, या फिर दोस्तों आपका 1.5 मिलीमीटर, या मतलब कि आपका मीटर। तो राइट आंसर जो है 9 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो आपको जरूर ध्यान में रखना दोस्तों, 150 ml होती है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बता दीजिए किनके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है नियंत्रण दोस्तों आपकी प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सेस का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। विभिन्न स्तरों पर भोजन पचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? कौन किसके द्वारा दोस्तों यह नियंत्रित की जाती है? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों, आपकी सवर्णी पेशियों के द्वारा यह नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन डेफिनेटली छपने वाला है, आपकी शिफ्ट में छप सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। विटामिन, लवण, हार्मोन, जल। तो 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों आपका जल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं है, मतलब कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठ और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ओनली फॉर आपसे हम एक ही चीज मांगते हैं, आपका एक लाइक, एक शेयर और दोस्तों एक आपको कमेंट करना है प्यारा सा कि आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। ओनली फॉर ये 3 चीज मांगते हो। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओनली फॉर दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको 3 काम करने हैं, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। मतलब कि दोस्तों बेमेल जोड़ी का आपको चयन करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बता दीजिए। तो यहां पर दोस्तों एस्ट्रोजन दोस्तों अंडा से होता है दोस्तों, थायरोक्सिन दोस्तों थायराइड ग्रंथि होती है, आपके दोस्तों टेस्टोस्टेरोन वर्षण होते हैं, परंतु दोस्तों एड्रीनलिन जो है वह दोस्तों पीयूष ग्रंथि नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी ही यहां पर दोस्तों आपका बेमेल जोड़ा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक मधुमेह रोगी में दोस्तों खालिस्तान द्वारा संक्रा की जांच की जाती है। दोस्तों आपका जो मधुमेह का रोगी होता है उसके अंदर दोस्तों संक्रा की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा या दोस्तों डेस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। मानव के अंदर दोस्तों आपके मेरु तंत्रिका तंत्र युग्म पाए जाते हैं, परंतु आपको पूछ रहा है कि कितने पाए जाते हैं। 31, 12, 37, 10। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है 31 पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कॉर्पोरा दोस्तों क्वाड्री जेमिना निम्नलिखित में से किसका भाग है, किसका भाग है। अगर मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, परम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो राइट आंसर जो है 17 नंबर का वह हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्सिनोमा संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है फटाफट बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा एवं दोस्तों म्यूकस झिल्ली का असाध्य दोस्तों मिलिग्नेट ट्यूमर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में छप सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट आपको कर लेना है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका भार कितना होता है, वेट कितना होता है फटाफट बता दीजिए। 1300 से 1400 ग्राम, 1000 से 1250 ग्राम, 800 से 1000 ग्राम, 1700 से 1900 ग्राम। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है 1300 से 1400 ग्राम दोस्तों इसका भार होता है मानव मस्तिष्क का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका सही हुआ है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, फटाफट लाइक आपको करना है। यह क्वेश्चन आपका सही हुआ है तो फटाफट लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजित करने वाली रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है। रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजित अवस्था में आ जाती है, फटाफट बता दीजिए। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपका जो उत्सर्जन तंत्र आगे आ चुका है, उत्सर्जन तंत्र के क्वेश्चन हम 20 हल करने वाले हैं। और अभी तक दोस्तों मैंने आपको 35 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, तो 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट दोस्तों 1 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए। तो फटाफट, यूं ही नहीं मिलती मंजिल जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको साइंस भी पढ़नी होगी, आपको दोस्तों आपके जो आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन है उनको भी पढ़ना होगा। राजस्थान जीके के अंदर दोस्तों आपको भूगोल हो गई, हिस्ट्री हो गई, कला संस्कृति हो गई, और दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो गई, इंडिया जीके हो गया और रीजनिंग हो गई। इन सभी को आपको पढ़ना होगा। इन सभी के अंदर दोस्तों आप बढ़िया स्कोर खड़ा कर पाओगे तो इस बार दोस्तों आपकी
वर्दी जो है आपके सीने के ऊपर होने वाली है। इस बार दोस्तों आप राजस्थान पुलिस, जी हाँ दोस्तों, जेल प्रहरी के अंदर लग पाओगे। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अंतिम 35 दिन का समय है, तो 35 दिन के अंदर आपको दोस्तों संपूर्ण तैयारी करनी होगी। और यदि आपको तैयारी करनी है डेडिकेट होकर, तो मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं ओनली फॉर आपको जेल प्रहरी की तैयारी करा रहा हूं, वो भी दोस्तों डेडिकेट होकर। ओनली फॉर आपको जेल प्रहरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लक्ष्य की जो गाइड है उसके अलावा भी दोस्तों क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, और आपके अंतिम समय में मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए ओनली फॉर दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए। मैं आपको दोस्तों कंटेंट बेहतर प्रोवाइड कराऊंगा। आपकी डिमांड होगी उस प्रकार से। आपकी डिमांड क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट की, कौन से टॉपिक की क्लास आपको चाहिए, तो फटाफट आपको कमेंट करना है। और यहां पर आपका 1 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है। अम्ल क्षार का जो संतुलन है वह दोस्तों किनके द्वारा बनता है? यकृत के द्वारा, गुर्दे के द्वारा, पाचन ग्रंथि के द्वारा, तिल्ली के द्वारा। तो राइट आंसर जो है वह हो जाएगा गुर्दे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नेफ्रॉन की बात की जा रही है। नेफ्रॉन दोस्तों किससे है संबंधित है? यकृत, वक्र, हृदय, वर्षण। तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्र। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। न्यूरॉन का हिस्सा कौन नहीं है दोस्तों? सेल बॉडी साइटन, या दोस्तों डेंड्राइट, या दोस्तों एक्सोन, या दोस्तों वोमेन कैप्सूल। तो राइट आंसर जो है 3 नंबर का वह आपका हो जाएगा दोस्तों वोमेन कैप्सूल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ही यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। उत्सर्जी पदार्थ की बात की जाए तो मानव जो प्रजाति है वह दोस्तों किस प्रकार की देखने को मिलती है? यूरिक अम्ल एवं यूरिया उत्सर्जी दोनों। यूरिक अम्ल उत्सर्जी, या दोस्तों यूरिया उत्सर्जी है, या दोस्तों अमोनिया उत्सर्जी। तो आपको जरूर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। यूरिया उत्सर्जी दोस्तों आपकी मानव प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों फटाफट बता दीजिए 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिएगा। भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? मेडुला, दंतपालिया, दोस्तों अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। तो 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी ही यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वक्र की बात की जा रही है, इसकी दोस्तों आपकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी? मूत्र नलिका, वक्र नलिका, मूत्राशय, मूत्र जनन नलिका। तो राइट आंसर जो है 6 नंबर का वह हो जाएगा आपका वक्र नलिका। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आपको राइट आंसर लगाना है। मैं आपको ओनली फॉर 10 सेकंड का समय देता हूं, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पसीना है, पसीना क्या है दोस्तों? त्वचा को साफ करता है, शरीर के तापक्रम को कम करता है, उत्सर्जक निकालता है, अधिक पानी की मात्रा को निकालता है। फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, शरीर के तापक्रम को कम करता है यह पसीना, उत्सर्जक निकालता है, अधिक पानी की मात्रा को निकालता है, त्वचा को साफ करता है। यह नहीं होगा। ओनली फॉर दोस्तों बी सी डी जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वचा को साफ नहीं करता है दोस्तों पसीना, यह आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी जो अंग है मनुष्य का वह क्या हो जाएगा? फेफड़े, वक्र, उपयोगसवी, त्वचा। तो आपको जरूर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़े, त्वचा, वक्र, ये तीनों के तीनों ही दोस्तों आपके उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? क्वेश्चन को अंतिम तक पढ़ना है, और दोस्तों नहीं वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, आपको हाईलाइट, उसके बाद ही आपको राइट आंसर लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? गुर्दे का कार्य दोस्तों कौन सा नहीं है? 3 तो कार्य हैं
गुर्दे के, परंतु एक नहीं है, उसको पहचान आपको करनी है। तो फटाफट बता दीजिए। रक्तचाप का नियमन दोस्तों गुर्दे के द्वारा किया जाता है। मूत्र को बाहर निकालने की क्रिया दोस्तों गुर्दे के द्वारा की जाती है। दोस्तों शरीर के तरलों की जो अम्लता का नियमन है वह भी दोस्तों गुर्दे के द्वारा किया जाता है। परंतु दोस्तों प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का जो श्रावण है वह दोस्तों गुर्दे के द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? जी हां दोस्तों, मानव में गुर्दे का जो रोग है वह किसके प्रदूषण के कारण होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट, कार्बन। तो 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन की बात की जा रही है। फेफड़े, हृदय, यकृत, गुर्दे। तो फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। गुर्दे, गुर्दे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग है वह किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रोल, यूरोक्रोम। तो राइट आंसर जो है 12 नंबर का वह हो जाएगा यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूत्र में विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किस कारण आती है? मूत्र के अंदर दोस्तों आपकी विशिष्ट जो गंध आती है आपकी, वह किसके कारण आती है? इंडोल, यूरोक्रोम वर्णक, अमोनिया, लाइकोपीन। तो राइट आंसर जो है 13 नंबर का वह हो जाएगा अमोनिया के कारण आती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनकी किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। जी हां दोस्तों, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको दोस्तों फल की चिंता नहीं करनी है। इस बार सिलेक्शन आपका ही सुनिश्चित होगा, उसके लिए आपको डेडिकेट होकर तैयारी करनी है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, पोडोसाइडस जो कोशिकाएं हैं वह पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? फटाफट बता दीजिए। 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा वोमेन्स पुट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली फॉर दोस्तों आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना है। फटाफट से आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है क्लास को, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगला टॉपिक कौन सा हो उसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, बायो के अंदर लिंक पिन है। दोस्तों किसानों का मित्र केंचुआ निम्नलिखित में से किसकी उत्सर्जी अंग द्वारा उत्सर्जन किया जाता है? फटाफट बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोगोगेन कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। थोड़ा छोटा कर देता हूं आपको, सही तरीके से दिख जाए दोस्तों, सही तरीके से आप इसका राइट आंसर लगा पाओ। दोस्तों इरिथ्रोपोएटिन तथा रेनिन का श्रावण किया जाता है। दोस्तों रेनिन का जो श्रावण है वह किसके द्वारा किया जाता है? वक्र द्वारा, यकृत के द्वारा, अंडाशय के द्वारा, वर्षण के द्वारा। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्र के द्वारा। दोस्तों आपका रेनिन का श्रावण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन के किस भाग को पुनः अवशोषण सबसे ज्यादा होता है? जी हां दोस्तों, नेफ्रॉन के किस भाग को पुनः अवशोषण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? डीसीटी, पीसीटी, हेनले लूप या दोस्तों मेलपीगी काय। तो बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा पीसीटी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? फटाफट बता दीजिए। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है 19 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन छप सकता है। जी हाँ दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र जो है वहां से क्वेश्चन आएगा तो यह क्वेश्चन छप सकता है। मूत्र का पीएच मान होता है, मूत्र के पीएच मान की बात की जा रही है दोस्तों, 6, 8, 4, 7.8। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, मूत्र का जो पीएच है वह दोस्तों आपको देखने को मिलता है 6। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वह आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत को नहीं कोसना, अपनी मेहनत के ऊपर दोस्तों आपको भरोसा होना चाहिए। इस बार आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, ओनली फॉर आपको डेडिकेट होना है। अंतिम 35 दिनों के अंदर आपको सचेत होना है। और अंतिम क्वेश्चन है, वक्र के उत्कों में निम्नलिखित में से किसके जमाव
से पथरी का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वक्र के अंदर दोस्तों आपके जो उत्तक है वहां पर दोस्तों किसके जमाव के कारण वहां पर पथरी का निर्माण हो जाता है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है कैल्शियम ऑक्सलेट और तथा फॉस्फेट का इकट्ठा होने पर दोस्तों यहां पर पथरी का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और 45 में से आपके 55 में से, जी हाँ दोस्तों 55 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। और कल दोस्तों आपकी क्लास आने वाली है, तीसरा मॉडल पेपर आने वाला है, उसके लिए आपको दोस्तों रेगुलर रहना है। शाम को 8 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं, और अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।